लाखों करोड़ स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है। टेंस तो वो जान जाते हैं, सीख लेते हैं कैसे किया जाता है, सारे रूल्स को फॉलो तो कर लेते हैं, पर उनका ये प्रॉब्लम कि क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करने हैं, किस मेथड से सॉल्व करने हैं, ये उनको पता ही नहीं होता है। आज हम पहली बार यूट्यूब में सीखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह एग्जाम में आते हैं, किसके टेंस के थ्रू क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह आते हैं, किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, किस मेथड से सॉल्व करेंगे, आज हम ये सीखेंगे। तो आज हम सीखेंगे एग्जाम के डू एज डायरेक्ट, यानी कि टेंस के थ्रू डू एज डायरेक्ट में क्वेश्चन किस सीक्वेंस में आते हैं। तो डू एज डायरेक्ट में क्वेश्चन 3 सीक्वेंस में आते हैं। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि टेंस को एक टेंस से दूसरे टेंस में ट्रांसफर करना, या फिर अफर्मेटिव को निगेटिव, निगेटिव को इंट्रोगेटिव में ट्रांसफर कैसे किया जाता है, इसके थ्रू क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है चेंज द वर्ब, वर्ब को चेंज करके, यानी कि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को चेंज करके कैसे किया जाता है। और थर्ड है रीअरेंज द सेंटेंस, सेंटेंस को हम कैसे अरेंज करते हैं सीक्वेंस में, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स में कैसे सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। आज हम सीखेंगे इन तीनों का प्रैक्टिस, और एग्जाम का जो डर है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन टेंस को लेके कैसे आते हैं, आज हम इसको चुटकियों में दूर करेंगे। चलिए सॉल्व एग्जाम्पल्स देखेंगे। ही हेल्प्स द पुअर, इसे क्या करना है, कन्वर्ट कर देगा। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है। पहला रूल जो एग्जाम में मतलब एग्जाम में आपको सॉल्व करने के लिए आता है, पहला आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ये मेथड है, इसमें क्वेश्चन है ऐसे, ही हेल्प्स द पुअर, इसमें निगेटिव में हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम टेंस को पहचानेंगे। टेंस पहचानेंगे, इसमें वर्ब में यस या यस लगेगा तो आप जान जाएंगे कि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसको निगेटिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला क्या है हमारा, निगेटिव क्या लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका डू नॉट लगता है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, ही, तो ही सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, ही डज नॉट हेल्प द पुअर, ये हमारा बन गया निगेटिव सेंटेंस का। अब देखिए सेंटेंस है ही गेव मी अ न्यू बुक। सबसे पहले हम टेंस को पहचानेंगे, टेंस पहचानेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हम पहचानेंगे क्या है आपका सिंपल पास्ट, क्योंकि सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो अगर हमें इसे इंट्रोगेटिव बनाना है तो स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, डिड, यानी डिड दोनों फॉर्म में यूज होगा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों में ही डिड का यूज किया जाता है। तो डिड, इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, डिड ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड ही गिव मी अ न्यू बुक। अब देखिए तीसरा सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी दोनों में कन्वर्ट करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। एक ही सेंटेंस में हमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों बनाना है। सबसे पहले हम सेंटेंस को रिकग्नाइज करेंगे, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, कौन सा टेंस है आपका, सिंपल या क्या क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि एम लगा हुआ है वर्ब में आईएनजी। तो इसको हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे। तो क्या आएगा, एम आई, निगेटिव भी है तो नॉट लगेगा, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में एक ही दोनों ही बन गए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों बन गया। अब देखिए फोर्थ, ही विल कंप्लीट हिज वर्क। इसमें भी हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव एक ही सेंटेंस में दोनों, एक इंट्रोगेटिव बनाना है और निगेटिव दोनों में कन्वर्ट करना है। टेंस को पहचानना है, टेंस क्या है, इसमें विल लगा हुआ है तो हम जान जाएंगे फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है।
तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब विल पहले आएगा। विल ही, नेगेटिव है तो नॉट, विल ही नॉट कंप्लीट हिज वर्क। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों बन गए। अब देखिए, अब एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है कि ही गिव मी, ही गिव्स मी बुक। अब इसमें देखिए हूं का यूज, मतलब बीच में कभी कभी WH वर्ड का यूज दे देता है। ही गिव्स मी अ बुक। तो अगर हम इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें, अगर हूं आता है तो हमें क्या करना है, इसका फार्मूला होता है, अगर हूं आएगा तो हमें उस पर्सन को हाइड कर देना है, छिपा देना है। अब देखिए इसमें दूसरा सेंटेंस है वेयर आया है, यानी कि हूं पर्सन को पर्सोनिफाई करता है, वेयर प्लेस को करता है, और व्हेन टाइम को करता है। अगर अब कुछ और भी है जो आपको एग्जेक्टिव क्लास के थ्रू मैं अगले वीडियोस में आपको, किसी वीडियो में आपको मैं समझाऊंगी, लेकिन फिलहाल अभी जो एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पढ़ना है उनका देखिए, हु, वेयर और व्हेन। अगर पर्सन को पर्सोनिफाई करेगा तो हु आएगा, अगर प्लेस को करेगा तो वेयर आएगा, और अगर टाइम को करेगा तो व्हेन आएगा। और इन्हीं चीजों में देखिए, अगर हु आएगा तो पर्सन को हमें हाइड करना है, वेयर आएगा तो हमें प्लेस को हाइड करना है, और व्हेन आएगा तो हमें टाइम को हाइड करना है। तो देखिए, अब इसी में हम क्या, ही गेव्स मी अ बुक। सबसे पहले हम ये WH वर्ड क्या है हमारा, ये हूं हमारा WH वर्ड है, WH वर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं ये सारे, हूं, वेयर और व्हेन तीनों। तो क्या होगा, हूं। अब हूं हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है हूं। तो क्या होगा, हूं गिव। अब देखिए गिव्स आएगा इसमें, हु गिव्स मी अ बुक, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब देखिए, ही गोज टू मार्केट। अब हमें इसमें वेयर का यूज करके इसको हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो वेयर, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, कौन सा टेंस है, वर्ब में यस या यस लगा है तो हम पहचान जाएंगे कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट, वो भी सिंगुलर सेंटेंस सब्जेक्ट है, तो हमारा क्या आएगा, डज। वेयर डज ही गो। अब हमें वेयर का यूज किया है तो हमें प्लेस को, यानी कि मार्केट को हमें हाइड करना पड़ेगा। ही वेक अप 5 o'clock। अब इसमें हमें व्हेन का यूज करना है, तो व्हेन, देखिए ही वेक्स है तो क्या हो जाएगा, व्हेन डज ही। अब देखिए वेन का यूज है तो हमें टाइम को हाइड करना पड़ेगा, व्हेन डज ही वेक अप। ये हमारा हो गया डू एज डायरेक्ट में टेंस के थ्रू पहला रूल, यानी कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट में टेंस में। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, दूसरा हमारा रूल है चेंज द वर्ब। हम वर्ब के थ्रू किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, हम वो आज स्टडी करेंगे। तो पहला सेंटेंस देखिए हमारा, आफ्टर स्कूल आई फ्लाइंग क्रॉस द रोड। अब देखिए दो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, वाज है और वर है, तो इसमें हमें किसका यूज करना है, हमें ये देखना है। बहुत ही सिंपल है, आई के साथ हमेशा पास्ट में क्या होता है, आई के साथ हमेशा वॉज का यूज होता है, वर का यूज नहीं होता है। तो हम समझ जाएंगे सेंटेंस, राइट सेंटेंस क्या होगा, आफ्टर स्कूल आई वॉज फ्लाइंग अक्रॉस द रोड। दूसरा सेंटेंस देखिए, द डॉग डैश बार्किंग एट द कैट। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब का एग्जाम के ऑब्जेक्ट, इसमें हम ऑप्शन है इज, आर और एम। तो देखेंगे हम, डॉग है तो सिंगल डॉग है हमारा, इसके साथ हम किसका यूज करेंगे,
प्रेजेंट की कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसमें इज आर एम का यूज होता है। अगर प्लूरल है तो आर का यूज होगा, नाउन है। अगर सिंगुलर नाउन है तो इज का और आई के साथ एम का यूज होता है। तो आप समझ ही गए होगा क्या इसका यूज होगा, यहाँ पे इज का यूज होगा, क्योंकि डॉग सिंगुलर है। अगर यहाँ पे डॉग्स होता तो आर होता, लेकिन डॉग है तो इसीलिए यहाँ पे इज होगा। थर्ड देखेंगे, जॉन डैश प्ले वीडियो गेम टुमारो। अब देखिए इसमें है विल, सैल और इज का यूज। अब देखिए जैसे कि सिंपल, ये हमारा टेंस कौन सा है? टुमारो। टुमारो दिया लिखा हुआ है, यानी आने वाला कल, या इससे हम टुमारो से पहचान जाएंगे कि हमारा ये फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस में अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी के साथ हमारा सेल का यूज होता है, बाकी जितने भी प्रोनाउन है या नाउन है उसके साथ हमारा विल का यूज होता है। तो जॉन हमारा न तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है, इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? विल का। यहाँ पे विल आएगा। अब फोर्थ देखिए, मॉम डैश बेक्ड सम कुकीज लास्ट संडे। अब लास्ट संडे है, यानी कि पिछले संडे। इससे हम थ्रू समझ जाएंगे कि हमारा ये क्या है? पास्ट टेंस है। तो देखिए इसमें अब वर्ब का क्या है? थर्ड फॉर्म भी है। तो अब देखिए एग्जांपल, इसमें आपका ऑप्शन क्या है? इज, विल और हैड। तो इस तो प्रेजेंट में ये तो हो नहीं सकता, विल आपका फ्यूचर में ये भी नहीं हो सकता। अब हैड है तो यहाँ पे क्या होगा? हैड। तो मॉम हैड, ये हमारा क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। मॉम हैड बेक सम कुकीज लास्ट संडे। और फिफ्थ एग्जांपल देखेंगे, मनु इज डैश वाटर द प्लांट। इसमें हमें करेक्ट क्या लगाना है? आपका वर्ब लगाना है। तो देखिए वाटर, अब देखिए आई इज लगा हुआ है तो इसमें हमारा क्या आएगा? यस, आई एन जी। तो वाटरिंग, मनु इज यहाँ पे आपका हमारा क्या हो जाएगा? वाटरिंग द प्लांट्स। अब सिर्फ देखिए, ही डांसिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए, अब इसमें ऑप्शंस है हैज, विल, हैज बीन। कभी ऑप्शंस दिए होते हैं, कभी ऑप्शंस नहीं भी दिए होते हैं, और हम टेंस के रूल के थ्रू उसको हम समझेंगे, समझ जाएंगे, और साथ में हम इसके उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे। तो देखिए इसमें बहुत ही इजी है। अब देखिए टाइम शो कर रहा है, सिंस दिया हुआ है। अब सिंस और फॉर का यूज मोस्टली हम किस में करते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। देखिए अब इसमें ऑप्शंस क्या दिए हैं? हैव, विल, हैज बीन। तो देखिए आपका हैज बीन साथ में लिखा हुआ, हैज बीन, और हमारा ही क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हैज बीन। तो हमारा ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ही हैज बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। अब 7 देखिए, वी डैश रिटन आवर स्पेलिंग वर्ड्स। अब देखिए इस ऑप्शन है हैज और हैव। अब वी है तो वी हमारा क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है या नाउन है, इसके साथ हम हमेशा किसका यूज करेंगे? हैव का। तो ये कौन सा टेंस? यहाँ पे अगर हम हैव लिख देंगे तो यहाँ पे टेंस हमारा कौन सा है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो आप समझ जाएंगे, हैव है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वी हैव रिटन अवर स्पेलिंग वर्ड। तो ये हमारा दूसरा रूल भी कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे तीसरा रूल, जो है रीअरेंज द सेंटेंस। और इसी तरह आपको पसंद आता होगा तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करते रहिए, और हमारे चैनल को इस तरह लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, ताकि हमें मोटिवेशन साथ में बूस्ट भी मिलता रहे, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए नॉलेजेबल जो वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा थर्ड रूल हमारा है रीअरेंज द सेंटेंस। ये एग्जाम में बहुत आते हैं, भर भर के आते हैं। इसमें क्या होता है? सेंटेंस को हम डिसअरेंज कर देते हैं, यानी कि सेंटेंस को हम इधर उधर कर देते हैं, और उसे हमें क्या होना है? उसे हमें सीक्वेंस में लगाना होता है। तो पहला सेंटेंस है हमारा बैड। देखिए इसमें पूरा सेंटेंस क्या है? डिसअरेंज है, इसको हमें रीअरेंज करना, सीक्वेंस में लगाना है। अब इसमें सबसे पहला हम सभी सब्जेक्ट ढूंढना होगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा?
बैड बॉय, ओनली बैड, इसमें सेंटेंस हमारा करेक्ट कैसे होगा? ओनली बैड बॉय, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? ओनली बैड बॉय, उसके बाद वर्ब क्या है? डिसओबे देयर पेरेंट्स। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? ओनली बैड बॉय डिसओबे देयर पेरेंट्स, यानी केवल जो बुरे गंदे बच्चे होते हैं, जो बुरे लड़के होते हैं, वही अपने पेरेंट्स का डिसओबे करते हैं, उनकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं। सेकंड देखिए, अब ये भी आपका क्या है? पैट्रियट डाई देयर फॉर मदरलैंड लाइफ एंड, अब इसको हमें सीक्वेंस में लगाना है, तो सबसे पहले क्या करें? सब्जेक्ट ढूंढना होगा। तो सबसे पहले क्या है? पैट्रियट। पैट्रियट के बाद हमें वर्ब ढूंढना है। पैट्रियट लाइव, जीते हैं और मरते हैं। पैट्रियट लाइव एंड डाई, लाइव लाइव एंड डाई फॉर देयर मदरलैंड, यानी कि जो देशभक्त होते हैं वो अपने देश के लिए जीते और मरते हैं। थर्ड देखिए, माई न्यू वॉच केप्ट नॉट डज टाइम गुड। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, तो क्या सब्जेक्ट क्या है? माई न्यू वॉच, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, डज निगेटिव है तो नॉट, माई न्यू वॉच डज नॉट केप्ट गुड टाइम। तो आप हमारा सीक्वेंस ये होगा। और देखिए फोर्थ देखिए, द टीचर वाज प्लीज विथ वॉज, ये भी हमें अरेंज करना है। द टीचर क्या है? इसके बाद वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब क्या है? प्लीज्ड। तो द टीचर वॉज प्लीज्ड विथ बॉयज वर्क, तो यहाँ पे विद द बॉयज वर्क, इसमें भी लाइन होना चाहिए। द टीचर वॉज प्लीज विथ द बॉयज वर्क। अब देखिए फिफ्थ वाला, उत्तर प्रदेश प्राइम गिवन मेनी हैज द कंट्री ट्रू प्राइम मिनिस्टर, इसे भी हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले क्या है? उत्तर प्रदेश, इसके बाद वर्ब ढूंढेंगे हैज गिवन, उत्तर प्रदेश हैज गिवन मेनी प्राइम मिनिस्टर टू द कंट्री। तो ये हमारा सेंटेंस सीक्वेंस में लग गया है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, साथ में एग्जाम के लिए इसके लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से केयरफुली आप इसको स्टडी करिए और हमें भी मोटिवेशन देते रहिए, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल वीडियोस लाती रहूं। और आप हमारा मोटिवेशन करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी तरह से मैं आपके लिए और एग्जाम्पल में अच्छे यानी नॉलेजेबल वीडियो लाती रहूंगी। टिल देन, बाय बाय।